मेरे भाइयों और बहनों, नमाज तमाम परेशानियों और मुसीबतों और शैतानी चीजों से हिफाजत का बेहतरीन अमल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, जिस शख्स ने फजर की नमाज पढ़ी वो अल्लाह की जिम्मेदारी में आ गया, और जिसने फजर की नमाज न पढ़ी वो अल्लाह के जिम्मे से निकल गया। मेरे भाइयों, तमाम नमाजों की पाबंदी करें, इससे अल्लाह की गैबी मदद आपके कामों में शामिल रहेगी। सही रिवायत के अंदर एक वाकया आता है। एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहता है, अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ऊंट मेरी बात नहीं सुनता है। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट के पास जाते हैं। वो ऊंट आपके कान मुबारक के पास आकर कुछ कहता है। वो शख्स कहने लगा, ऊंट क्या कहता है? अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊंट तुम्हारी शिकायत कर रहा है। ये कहता है, मैं इसलिए इस शख्स की बात नहीं मानता क्योंकि ये फजर की नमाज नहीं पढ़ता है। अल्लाहु अकबर। इसे हम आम जबान में कह सकते हैं, किसी की मशीन ठीक नहीं चल रही है, उसके काम करने वाले लोग उसकी बात नहीं मान रहे हैं, हर मामला ठीक चलते चलते खराब हो गया, घर का माहौल बिगड़ता जा रहा है, घर के अंदर बेसुकूनी है, तो उस शख्स को चाहिए फजर के मामलात को देखे, क्योंकि वो ऊंट बात नहीं सुन रहा था उस शख्स की, क्योंकि वो शख्स फजर की नमाज नहीं पढ़ रहा था। तो अल्लाह के फरिश्ते उस शख्स के करीब आएंगे? अल्लाह की रहमत क्या उस शख्स के करीब आएगी जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता? आप फजर की नमाज शुरू कर दें, फिर देखें सारे मामलात आपके ठीक होते चले जाएंगे। लोग ये तो कहते हैं जिंदगी में सुकून नहीं है, घर में बरकत नहीं है, कारोबार चलता नहीं है, और जब उनसे नमाज फजर के बारे में पूछा जाए तो हंस के कहते हैं, मेरी आंख नहीं खुली, मैं रात बहुत ज्यादा थक गया था, इस चक्कर में मैंने फजर की नमाज नहीं पढ़ी। मेरे भाइयों, ये हंसने का नहीं, रोने का मुकाम था कि मैं अल्लाह को सजदा ना कर सका, नमाज जैसी इबादत से महरूम रहा। मेरे भाइयों, हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, अपनी कब्र की तैयारी करनी चाहिए। जब हम दिन में कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो हमें डर लगता है। मुझे और आपको सोचना चाहिए, इसी कब्र के अंदर मुझे और आपको कयामत तक रहना है। नमाज से दोस्ती करें, ये अपने पढ़ने वाले से दोस्ती का हक अदा करती है। एक रिवायत के अंदर आता है, जब मरने वाले को कब्र के अंदर लेटाकर चले जाते हैं तो नमाज उसके सर की तरफ आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, ऐ नमाजी, फिक्र ना कर, तू मुझे दुनिया में पढ़ा करता था, मेरी फिक्र करता था, देख आज मैं तेरे सिरहाने खड़ी हूँ, बेफिक्र हो जा, इस तरफ से किसी भी चीज को तेरी तरफ नहीं आने दूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, आज पक्की सच्ची नियत कर लें, पीछे की जिंदगी में हमने जो गलत काम किए, जो गुनाह किए हैं, उनसे हम तौबा कर लें, आगे की जिंदगी नमाजी बनकर गुजारेंगे, कोई भी नमाज नहीं छोड़ेंगे। अरे 10 मिनट लगते हैं फजर की नमाज पढ़ने में। मेरे भाइयों और बहनों, 10 मिनट में कौन सी आपकी नींद खराब हो जाएगी? आज ही पक्की और सच्ची तौबा करें। जितनी भी जिंदगी मेरी बची है, अब वो जिंदगी नमाजी बनकर गुजरेगी इंशाअल्लाह। तो इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि हर मुसलमान भाई नमाज पढ़ना सीख जाए और नमाज को दिल से लगाए, नमाज से दोस्ती करे। मेरा काम था कि इस वाक़ये के जरिए से फजर की नमाज के बारे में आपको बताना। मैंने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, अब आपका फर्ज रह गया कि आप लोगों को जागरूक करें नमाज के बारे में, उन्हें नमाज के बारे में बताएं। बेजुबान जानवर भी अपने मालिक की बात नहीं सुनता है, तो हम तो इंसान हैं, अल्लाह ताला हमें माफ कर देगा अगर हम पक्की और सच्ची तौबा कर लेंगे। जो जिंदगी बची है उस जिंदगी को नमाज के जरिए से गुजारेंगे, कुरान पढ़कर गुजारेंगे, रोजे रख कर गुजारेंगे। तो ये वीडियो हर मुसलमान भाई के फोन में पहुंचा दो, क्या पता किसका दिल मोम बन जाए, किसके दिल में अल्लाह ताला मोहब्बत पैदा कर दे नमाज की और वो नमाजी बन जाए। आपके इस बात को सुनकर उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। जब तक वो नमाज पढ़ेगा आपको नेकियां, आपको सवाब मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वजीफा पावर चैनल को
पहली बार देख रहे हैं तो वजीफा पापा चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।